आप सबका इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग शिक्षा का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। हम सब के सामने बार बार ये शब्द आता है, शिक्षा। वस्तुतः शिक्षा है क्या, इस पे आज हम फोकस करेंगे। शिक्षा के अर्थ को जानने के लिए सबसे पहले हमको शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जानना पड़ेगा। इस शिक्षा के अर्थ को समझने के लिए शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ और इन सब को मिला के शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ हम जानेंगे। और लास्ट में शिक्षा की क्या परिभाषा हो सकती है, सर्वमान्य परिभाषा क्या हो सकती है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं शिक्षा, तो यह सी और छा दो शब्द से मिलकर बना होता है। सी और छा। सी का क्या मतलब होता है? शास्त्र के अनुसार सीयते सर्व पापेभ्यो, सीयते सर्व पापेभ्यो, क्षीयते सर्व वासना। शिक्षा का जो भाव निकाला जाता है, हिंदी का शब्द शिक्षा है। सीयते सर्व पापेभ्यो क्षीयते सर्व वासना, अर्थात शिक्षा वह है जो सीयते सर्व पापेभ्यो, पाप से हमको छुटकारा दिलाती है, पाप का शमन करती है, पाप को नष्ट करती है। पाप का मतलब हमारे अंदर जो अवगुण है, जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो हमारे लिए और समाज के लिए अहितकर हैं, उसको नष्ट करती है। और क्षीयते सर्व वासना, जो हमारे अंदर वासनाएं हैं, गलत इच्छाएं हैं, उसको नष्ट करती है, उसका क्षरण करती है। क्षीयते सर्व वासना। एनसीईआरटी के द्वारा भी इस शिक्षा शब्द की जो परिभाषा है उसको पुष्टि प्रदान की गई है। ये हिंदी का शिक्षा का अर्थ हुआ। अगर हम संस्कृत के व्युत्पत्ति देखते हैं तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर बना है। शिक्ष धातु अप्रत्यय। शिक्ष का क्या अर्थ होता है? शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अप्रत्यय से ये शिक्षा बन जाता है और सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको हम शिक्षा कहते हैं। व्युत्पत्ति में हम अगर शिक्षा शब्द की अंग्रेजी एजुकेशन शब्द पर ध्यान दें तो एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना माना जाता है। पहला एजुकेटम, दूसरा एजुकेयर और तीसरा एजुसियर। ये 3 शब्द हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इन 3 शब्द का अगर हम अर्थ निकालते हैं तो आगे बढ़ाना, विकसित करना, उन्नत करना, ये भाव हमारे सामने आता है। अगर हम एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति देखते हैं तो एजुकेटम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ई प्लस देवको, ई प्लस देवको। एजुकेटम शब्द 2 शब्द से मिलकर बना माना जाता है, ई प्लस देवको। ई का मतलब होता है
अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना, अर्थात ऐसी चीज जो अंदर से बाहर की ओर निकाले। तो एजुकेटम शब्द का अर्थ हुआ अंदर से बाहर की ओर निकालना। ई और ड्यूको, अंदर से, ड्यूको का मतलब बाहर निकालना। अब अंदर से बाहर क्या निकालना, ये हमको समझना है। ये माना जाता है कि बालक जब पैदा होता है तो अपने अंदर कुछ शक्तियां लेकर, कुछ गुण लेकर, कुछ अवगुण लेकर वह पैदा होता है, और शिक्षा का कार्य है कि उस अवगुण का, उस शक्ति का शोधन करके सही दिशा प्रदान करे, मार्गांतरीकरण करे। उस अंतर्निहित पूर्णता, उस अंतर्निहित शक्ति का शोधन करते हुए शिक्षा उस शक्ति को बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ निकाले। ये शिक्षा का अर्थ एजुकेटम या एजुकेशन से लगाया जाता है। ये हुआ शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, या हम कह सकते हैं शिक्षा का व्युत्पत्तिपरक अर्थ। दूसरा, शिक्षा का अर्थ समझने के लिए हम संकुचित अर्थ का प्रयोग करते हैं, संकुचित अर्थ निकालते हैं। संकुचित अर्थ के अंतर्गत हम शिक्षा को यह मानते हैं कि यह निश्चित समय में, निश्चित स्थान पर, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित शिक्षक, निश्चित शिक्षार्थी के द्वारा के बीच में संचालित होने वाली प्रक्रिया है। जैसे विद्यालय के अंतर्गत संचालित शिक्षा व्यवस्था, विद्यालय शिक्षा का सब कुछ निश्चित होता है। वह स्थान भी निश्चित है, पाठ्यक्रम भी निश्चित है, छात्र भी निश्चित है, शिक्षक भी निश्चित है, समय भी निश्चित है, सब कुछ निश्चित है। उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को हम शिक्षा के संकुचित अर्थ के रूप में जानते हैं। मैकेंजी कहता है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में हम जानबूझकर किया गया प्रयास मानते हैं। जानबूझकर किया गया प्रयास का मतलब यह है कि ऐसा उपक्रम, ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसा कार्य जो हम जानबूझकर करते हैं, अर्थात जैसा चाहते हैं वैसा कर देते हैं। लेकिन शिक्षा के व्यापक अर्थ को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो यह व्यापकता बालक के जन्म से शुरू होती है, और जब वह बड़ा होता है, वृद्ध होता है, जब उसकी मृत्यु होती है, तब तक चलने वाली ये प्रक्रिया है। इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। साथियों, व्यापक अर्थ में हम ये मानते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन हमारा जो मानना है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा जन्म से नहीं बल्कि जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे शास्त्र, हमारे जो ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि अभिमन्यु ने पेट के अंदर ही शिक्षा ग्रहण कर ली थी। चक्रव्यूह भेदन की कला वो अपने माता के पेट में ही रहते हुए सीख लिए थे। तो हमारा ये मानना है कि शिक्षा जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। यही कारण है कि आज भी हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो सब हमको शिक्षित करते हैं कि जब महिला गर्भवती हो तो वह अच्छा खाए, अच्छा विचार रखे, सदग्रंथों का अध्ययन करे, जिससे आने वाला जो बच्चा होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, समझदार होगा, और वह अपने कार्य को अच्छे ढंग से करते हुए परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, सबका कल्याण कर सकता है, उत्थान कर सकता है। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ जब हम समझते हैं तो वह शिक्षा के जन्म से लेकर, जन्म पूर्व से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। इसका कुछ भी निश्चित नहीं है।
संकुचित अर्थ में शिक्षा का निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित व्यवस्था आती है, लेकिन व्यापक अर्थ में हमारा कोई भी शिक्षा का पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है। वह रास्ता चलते हुए, बस में चलते हुए, आसपास के वातावरण से, आसपास के जीवों से, समाचार पत्रों से, टीवी से, रेडियो से, कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, जिसका कुछ भी निश्चित समय नहीं है, निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। अब हम शाब्दिक अर्थ को समझकर, व्यापक अर्थ को समझकर, संकुचित अर्थ को समझकर हम विश्लेषणात्मक अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। विश्लेषणात्मक अर्थ का मतलब ही होता है कि हम शिक्षा को टुकड़ों में बांट कर, विभक्त कर, तोड़कर समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम शिक्षा को तोड़कर पढ़ने का प्रयास करें तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कि यह शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा निश्चित व्यवस्था के अनुसार संचालित होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा अविरल चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा सुनियोजित ढंग से चलने वाली प्रक्रिया है। साथ साथ हम एडम्स द्वारा बताए गए विचार को भी अगर देखें तो शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया माना जाता है। शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं। जैसे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक। वैसे ही शिक्षा की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए दो ध्रुव कार्य करते हैं, एक शिक्षक होता है और दूसरा छात्र होता है। एक शिक्षा देता है, दूसरा शिक्षा लेता है। एक शिक्षा प्राप्त करता है, दूसरा शिक्षा प्रदान करता है। लेकिन इसी विचारधारा को मानते हुए डीवी ने कहा कि यह सत्य है कि शिक्षा दो ध्रुवी प्रक्रिया है, लेकिन वह दो ध्रुव जो कार्य करते हैं उसके बीच में कोई समस्या होती है, कोई तथ्य होता है, कोई एक निश्चित वातावरण होता है, एक निश्चित उद्देश्य के बीच संचालित होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए हम उसको भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इसलिए डीवी ने पाठ्यक्रम तीसरा ध्रुव मान लिया और इन्होंने कहा कि शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। हालांकि आज शिक्षा को दो ध्रुवी त्रिध्रुवी न मान के शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया, बहुध्रुवी प्रक्रिया माना जाता है, जिसके अंतर्गत तकनीकी, प्रशासन, दर्शन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जितने विषय हैं जिसको हम अपने जीवन में पढ़ते हैं वो सब शिक्षा में समाहित माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि कोई एक दो ध्रुव नहीं बल्कि समस्त सृष्टि का जो भी तथ्य है वो सब शिक्षा में निहित है। इस प्रकार अगर हम शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ से शिक्षा की परिभाषा करने का प्रयास करें तो शिक्षा की परिभाषा को हम दर्शन के अनुसार, समाज के अनुसार, अर्थ के अनुसार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। दर्शन शास्त्रियों के अनुसार हम सबसे पहले भारतीय दृष्टिकोण को जानने का प्रयास करें तो शिक्षा शंकराचार्य के अनुसार बताते हैं कि शिक्षा वह है जो मुक्ति प्रदान करे। सा विद्याया विमुक्तये, ये शंकराचार्य का है। बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है शंकराचार्य की। शिक्षा वह है जो मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति कहाँ से प्रदान करे? कैसी मुक्ति की बात हो रही है? मुक्ति और मोक्ष तो एक जीवन मरण होता है, लेकिन यहाँ जो शिक्षा के संदर्भ में मुक्ति की बात की गई है वह मुक्ति है हमारे अंदर के कलुषित विचारधाराओं की, हमारे अंदर के अवगुणों की, हमारे अंदर जो गलत विचारधाराएं हैं, गलत रीतियां हैं,
गलत विश्वास है, गलत आदर्श है, गलत मूल्य है, इन सब को मुक्त कर दे, उन सब को नष्ट कर दे, वह शिक्षा है, वह विद्या है। हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहे जाते हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षा वह है जो आत्मा, शरीर और मस्तिष्क को, शरीर को पूर्णता प्रदान करे, जो उसके सर्वांगीण विकास की ओर ले जाए, वह शिक्षा है। इन्होंने 3 एच की बात की। 3 एच, हेड, हैंड, हेड। हेड, हैंड, हेड, जो शरीर को, मस्तिष्क को, हाथ को, सबको सर्वांगीण विकास करे, सबको व्यवस्थित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वह शिक्षा है। विवेकानंद कहते हैं, शिक्षा वह है जो अंतर्निहित पूर्णता को प्रकट करे, अर्थात हमारे अंदर के जो शक्ति है, जो गुण है, उसको बाहर निकालने का काम शिक्षा का है। अर्थात शिक्षा को प्राप्त करने के पश्चात ही हम जो अंदर में, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जो गलत विचारधाराएं हैं, उसको नष्ट भी कर देती है, साथ साथ उसको अच्छे ढंग से बाहर निकाल देती है, जिससे कि हम ये समझ पाते हैं कि अगला व्यक्ति कितना मूल्यवान है, कितना गुणवान है, कितना शक्तिशाली है, कि क्या क्या उसके अंदर क्षमताएं हैं। इस प्रकार से हम शिक्षा का अर्थ समझे, शिक्षा की परिभाषा दिए। अब हम अगले वीडियो में शिक्षा और विद्या को समझते हुए जो शिक्षा के रूप हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।